अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नुमान और स्टोरीज में खुश आमदीद। कहते हैं कि एक गांव में दीनू नामी एक मजदूर रहता था। वो एक किराए के मकान में रहता था। बहुत दिनों से उसका काम थोड़ा ठप जा रहा था। एक दिन जब वो अपने घर में मौजूद था तो उस वक्त उसका मालिक मकान आ गया और दीनू से किराए का मुतालबा करने लगा। दीनू ने कहा कि मुझे थोड़ी मज़ीद मोहलत दी जाए, मैं जल्द ही किराया अदा कर दूंगा। मालिक मकान को सुनकर बहुत गुस्सा आया और बोला कि अब तो तुमने कुछ अदा किया नहीं है, अब कहाँ से इतने पैसे अदा करोगे। बहरहाल मालिक मकान उसको धमकी देते हुए चला गया कि अब जब मैं आऊं तो किराया अदा कर देना, वरना तुम्हारा सामान बाहर फेंक दिया जाएगा। मालिक मकान के जाने के बाद दीनू और ज्यादा परेशान हो गया और उसके बाद वो सो गया। रात को अपने ख्वाब में क्या देखता है कि एक बुजुर्ग नमूदार हुए और कहते हैं कि बेटा परेशान ना हो, तुम्हारे घर के सहन में एक पौधा लगा दिया गया है, तुम रोज रात के वक्त उसको पानी देना और वो पौधा बड़ा दरख्त बन जाएगा और उसके ऊपर पैसे लग जाएंगे। सुबह के वक्त दीनू जब अपने घर के सहन में जाता है तो वाकई एक पौधा उसके सहन में लगा हुआ है। दीनू और उसकी बीवी ये देखकर हैरान भी हुए और खुश भी। रात के वक्त दीनू जब पानी लगाता तो पौधा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा दरख्त बन जाता और उस पर पैसे लगना शुरू हो जाते। दीनू वो तमाम पैसे उतार लेता। अब रोजाना सुबह के वक्त दीनू उस पौधे को ढांक देता था कि कोई इसको देख ना ले, और रात को पानी लगाता और दरख्त से पैसे उतार लेता। अब दीनू के हालात पहले जैसे नहीं रहे, वो अमीर से अमीर तर होता गया। जब ये बात मालिक मकान तक पहुंची तो उसने सोचा कि ये मेरे पैसे तो अदा नहीं कर सकता, कुछ दिन पहले की बात है, लेकिन ये इतना अमीर अचानक कैसे हो गया। उसने सोचा कि दाल में कुछ काला जरूर है। एक दिन वो रात को चुपके से दीनू के घर के बाहर छुप कर देखता है। दीनू बाहर निकलकर पौधे को पानी लगाता है और वो दरख्त बन जाता है। वो ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हुआ। अगली सुबह जब वो दीनू के पास आया और उसने अपनी रकम का मुतालबा किया तो दीनू ने सूद समेत सारी रकम उसे अदा कर दी। उसके बाद उसने दीनू और उसकी बीवी को कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया और सहन से पौधा उखाड़कर अपने घर ले गया। उसने अपने सहन में जाकर वो पौधा लगाया और दिन को ही उसे पानी लगा दिया। क्योंकि वो बहुत लालची आदमी था तो उसे उसके लालच की ये सज़ा मिली कि उस पौधे से सांप और बिच्छू निकलना शुरू हो गए और वो उसके पीछे पड़ गए। मालिक मकान भागता भागता दीनू के घर में दाखिल हो गया और बचाओ बचाओ कहते हुए माफ़ी मांगने लगा। दीनू ने उसे माफ़ कर दिया और उसके बाद वो पौधा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि जब किसी अल्लाह के बंदे के हालात बुरे हों तो उसको बिला वजह सताना नहीं चाहिए, वरना अल्लाह आपको ऐसे इम्तिहान में डालेगा कि आप फिर उसके बाद आगे के रहेंगे ना पीछे के रहेंगे।